शाहरुख खान की फिल्म दीवाना का गाना था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी मैंने। ऐसा लगता है, आश्चर्य भी होता है कि किसी खिलाड़ी के लिए, किसी स्टार्स के लिए लाखों की भीड़ पीछे पीछे खड़ी हो, इतनी दीवानगी हो। जब दीवानगी हो, जब वो लगातार अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, मीडिया उन्हें ट्रोल कर रहा है, जनता की नज़रों से वो उतरे ऐसा लग रहा था। मगर जब दिल्ली के अंदर रणजी में विराट कोहली ने तय किया कि वो मैच खेलेंगे, तो सारे के सारे इंतजाम दिल्ली के धरे रह गए। ऐसे इंतजाम धरे रह गए कि लोग शॉक्ड हो गए, चौंक गए। पवेलियन में पैर रखने की जगह नहीं थी, रोड भरे पड़े थे। सारे के सारे फोटो मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाना पड़ी, दिल्ली की बड़ी संख्या में पुलिस लगाना पड़ी, मैनेजमेंट करना पड़ा। उसके बाद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कोहली को देखने के लिए मैच देखने आए थे या कोहली को देखने आए थे, ये तो वही जाने। लेकिन मेरा एनालिसिस यही है कि वो कोहली का मैच नहीं, कोहली को देखने आए थे। हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े, लाखों आदमी बाहर खड़ा था। इतनी बड़ी भगदड़ मची कि 3 लोग घायल भी हो गए। मैच के दौरान एक प्रशंसक भी उनके पास मिलने पहुंच गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। नारों का यह आलम था कि जहां पर भी कोहली फील्डिंग करने पहुंच जाते तो ऐसे गगनभेदी और गगनचुंबी नारे दिल्ली के लोग और उनके चाहने वाले लगा रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा था कि ये किसी प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी का जश्न मनाया जा रहा है, या एक वो खिलाड़ी जिसको लेके लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उसकी दीवानगी में दीवारों पर और पेड़ों पर लोग खड़े हो गए। 13 वर्ष बाद दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलने उतरे विराट कोहली को देखने के लिए प्रशंसक में इतना जबरदस्त उत्साह दिखा कि लोग चौंक गए। अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बन गईं, नेशनल न्यूज़ पर सुर्खियां बन गईं। पूरी दुनिया ने भी इस मैच को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये तो पता चलेगा कि किसी खिलाड़ी को जिसको ट्रोल किया जा रहा है, जो 1 साल से अच्छा नहीं खेल पा रहा है, उसकी दीवानगी की चरम सीमाएं हदों से आगे निकल गई। स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसक सुबह 3 बजे से ही कतार में लग गए थे। ऐसा साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है, जब कोई बड़ी मूवी आती है तो 3 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं और टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि वहां सेलिब्रिटी को भगवान का रूप भी माना जाता है और बहुत हद तक दीवानगी उनके लिए होती है। वही दीवानगी कल विराट कोहली के लिए लोगों में नजर आई। 3 बजे से ही लोग कतार में लग गए। इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए लोग अलीगढ़, इलाहाबाद, ग्वालियर तक से पहुंचे थे। खास बात यह रही कि लखनऊ से एक प्रशंसक 3 दिन पहले ही दिल्ली आकर डेरा जमाकर बैठ चुका था। कोहली को देखकर उसकी आंखों में चमक थी, जो उनकी दीवानगी को दर्शा रही थी। मैदान के चारों ओर कोहली कोहली के गगनभेदी नारे लग रहे थे, गूंज रहे थे और गुंजायमान हो रहे थे। रेलवे की टीम को इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को कभी देखने को मौका नहीं मिला। न रेलवे की टीम ने कभी सोचा होगा कि इतना बड़ा दर्शकों का समूह हमें देखने आएगा, मगर वो जानते हैं कि ये उनको देखने नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शेर विराट कोहली को देखने के लिए आए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार लोग तो स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। वहां पर कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं है। कोहली जिस ओर जाते उस ओर शोर बढ़ता चला जाता, उसका डेसिबल बहुत ऊपर पहुंच जाता। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लोग शॉक्ड भी हो रहे थे और खुशियां भी मना रहे थे। डीडीसीए ने सुरक्षा के लिए वैसे इंतजाम तो किए थे, मगर उन्हें इस जुनून और इस जज्बे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। इतने ज़्यादा लोग आ गए कि डीडीसीए के अशोक शर्मा ने कहा, मैं 30 साल से दिल्ली क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट मैनेजमेंट करता हूँ, मैदान का मैनेजमेंट करता हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले रणजी ट्रॉफी में इतना बड़ा नज़ारा भीड़ का कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, यह साबित करता है कि रोहित और विराट कोहली की लोकप्रियता आसमान पर छाई हुई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में दर्शक मैच देखने आएंगे। हमने अनुमान लगाया था कि 10,000 से कम लोग आएंगे, लेकिन दर्शकों की भीड़ जब बढ़ी तो हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि अगर हमारे मैदान में संख्या 1 लाख या 2 लाख के आने की होती तो निश्चित तौर पे ये मैदान भर जाता और उतनी ही भीड़ बाहर भी होती। हमने स्थिति को नियंत्रण में रखने के भरसक प्रयास किए। भीड़ को संभालने में कुछ अव्यवस्था भी हुई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी से संपर्क भी किया गया, इंतजाम नहीं हो पाया, तो दिल्ली मेट्रो को भी इतनी भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था। एक प्रशंसक ने तो दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। वो मैदान के अंदर बिना खौफ, बिना डरे, पैरामिलिट्री से ही बिना डरे, प्रशंसक सुरक्षा का भारी भरकम घेरा तोड़कर मैदान में घुस गया। विराट कोहली के पैरों पर गिर गया। ये
देखकर क्षेत्र रक्षक और बल्लेबाज भी कुछ देर के लिए असहज हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस व्यक्ति को हटाया, तब खेल कहीं दोबारा शुरू हो पाया। यहाँ पर विराट कोहली भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या आया कि पूरा स्टेडियम ही विराट में हो गया। डीडीसी द्वारा फ्री एंट्री देने के बाद स्टेडियम के अंबेडकर स्टैंड के 3 गेट खोल दिए गए। विराट कोहली को देखने के लिए गेट नंबर 17 पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। गेट नंबर 16 पर लोगों की इतनी भीड़ बढ़ गई तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में चोट भी लगी और बहुत ज़्यादा लोगों के जूते चप्पल भी रह गए और कुछ लोग घायल भी हो गए। इस दौरान एक सुरक्षा गार्ड को भी गंभीर चोटें नजर आईं। वहीं पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल भी डैमेज हो गई धक्का मुक्की में या गिरने से। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को गेट नंबर 18 भी खोलना पड़ा, जबकि वो गेट अन्यथा नहीं खोला जाता है। लेकिन प्रशंसकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हालात संभालना मुश्किल हो गया था। पहले दिन भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का निर्णय ले लिया है। प्रशंसकों के लिए गेट नंबर 16, 17 और 18 को खोला जाएगा, लेकिन कड़े सुरक्षा नियम लागू रहेंगे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति में कोई नुकसान ना हो, कोई ज़्यादा चोटिल ना हो और कोई बड़ी घटना ना हो। एक ऐसा चैलेंज दिल्ली पुलिस को मिला, ऐसा चैलेंज डीडीसीए को मिला जो उन्होंने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। उनका ही खिलाड़ी उनके ही मैदान पे पला बढ़ा, उनके मैदान से ही पूरी दुनिया के अंदर उसने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया और दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को नतमस्तक कर दिया। उसी मैदान के लोग विराट कोहली की हैसियत, विराट कोहली के चाहने वालों की संख्या का अंदाजा नहीं लगा पाए। कोहली कप्तान इस मैच में नहीं है, वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। दिल्ली टीम के कप्तान आयुष बडोनी हैं। वो कोहली से बार बार बीच बीच में सलाह लेते नजर आए। कोहली ने एक मार्गदर्शक की भूमिका को भी निभाया। इसका असर ये हुआ कि रेलवे की आधी टीम 19.4 ओवर में मात्र 66 रनों पर आउट हो गई, पवेलियन लौट गई और पूरी टीम 67.4 ओवर में 241 रनों पर अलविदा हो गई, जिसमें उपेंद्र यादव ने सर्वाधिक 95 रन का स्कोर किया। दिल्ली की ओर से नवदीप सैनी, सुमित माथुर ने 3-3 विकेट झटके, जबकि सिद्धांत और मनी गिरवाल ने 2-2 विकेट लिए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दिल्ली ने 4 ओवर में 41 रन बनाकर 1 विकेट गंवाया था। सनत सांगवान ने 9 रन और यश डुलबी 17 रन पर अविजित रहे थे। अब वहाँ के जो खाना बनाने वाले हैं उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही। उन्होंने कहा, मैच के दौरान विराट कोहली ने डीडीसीए के रेस्तरां संचालक संजय झा से चिली पनीर बनाने की मांग की। संजय झा ने कहा, कोहली इतने सालों बाद यहाँ पर आए, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो बच्चा यहाँ पर आता था वो खिलाड़ी को आज भी मेरा नाम याद होगा। उसने नाम लेकर मुझसे बात की। पहले वे चिली चिकन पसंद करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने चिली पनीर मांगा और लंच में यही खाया। 100 टेस्ट मैच खेलने के लिए शुक्रवार को डीडीसीए विराट को सम्मानित भी करेगा, यानी आज उन्हें सम्मानित भी करेगा। तो हमें नाज होता है, फख्र होता है ऐसे खिलाड़ी पर जो आज नहीं खेल पा रहा है, लेकिन देश को और देश के क्रिकेट प्रेमियों को उस आदमी ने, उस लड़के ने, उस खिलाड़ी ने वो दे दिया जिसकी कभी उन्होंने उम्मीद नहीं की। उसके बदले ही प्यार मिला। विराट कोहली जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद, दिल्ली की जनता जिंदाबाद, जिन्होंने अपने हिंदुस्तान की धरोहर को इतना सम्मान दिया, मान दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।